हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो छोटे छोटे हेडिंग हैं उनका अध्ययन करेंगे और वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, उनको भी लेकर चलना है। तो जैसे आज का हेडिंग है, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल के पाथ का डेरिवेशन कर चुके हैं और प्रोजेक्टाइल की डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और टी समय बाद जो है यहाँ पे वेलोसिटी और उसका एंगल जो एक्स एक्सिस से बनता है उसका भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इतना तो हम लोग कर चुके हैं। यस। अब अगला हेडिंग बच्चों, ये बोर्ड के लिए तो नहीं कोई विशेष है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू लड़कों के लिए नीट वगैरह में जेई में इस पे सवाल आया है। नीट के लिए में तो आया है, जिसका न्यूमेरिकल आज ही शायद हो जाए या देखते हैं। हाँ देखें, ये हेडिंग लिखा है चेंज इन मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब ये कोई, चलिए हाँ ए लिखते हैं यार, ए बी। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम, यहां से पार्टिकल जो है बी पे, ए से बी पे जा रहा है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है और यहाँ पे वेक्टर क्या है। तो चलिए देखते हैं। एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, एक चीज और बच्चों, फॉर ए टू बी के लिए, ए से बी के लिए टोटल अध्ययन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप जो है ए से बी पे जा रहा है। तो टोटल एंगुलर चेंज जो है 2 थीटा है। यहाँ थीटा एंगल पर गया है और ये लौट के यहाँ, ये थीटा नीचे की ओर है, ये थीटा ऊपर की ओर है। तो थीटा माइनस माइनस थीटा बच्चों, ये नीचे की ओर है, निगेटिव कहा जाएगा, तो उसी को कहा जाता है टोटल एंगुलर चेंज। अगर कहीं मिलता है इस टाइप का सवाल कोई, तो आप कहेंगे क्या, 2 थीटा कहेंगे। तो थीटा माइनस माइनस थीटा तो हो जाएगा बच्चों 2 थीटा। तो ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव, ये चीज है नीचे तो नेगेटिव, तो वही आया 2 थीटा। हाँ, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यू आई वेक्टर, ये हो जाएगा यू cos थीटा आई कैप प्लस यू sin थीटा जे कैप। ये इनिशियल वेक्टर है एट पॉइंट ए के लिए बच्चों। और फिर कह सकते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी बच्चों ये फाइनल वेक्टर है। अब यहां वाला गेंद या वस्तु जो भी है वो यहां चला गया, तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, ये थीटा है, इस दिशा में हो जाएगा यू cos थीटा और यहाँ भी हो जाएगा यू sin थीटा। इस कंसेप्ट पे नीट वाले में सवाल आया, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं। अगर इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बच्चों, तो ये वेलोसिटी, ये तो एक्स एक्सिस में है, ये तो पॉजिटिव लिया जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ भी ये यू cos थीटा और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। हाँ, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, यहाँ वाई एक्सिस भी यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई नीचे की ओर है, तो ये लगेगा माइनस जे कैप। क्या लगेगा, माइनस जे कैप। जब माइनस जे कैप लगेगा तो बाहर कर देते हैं, माइनस यू sin थीटा जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यहां कहेंगे टोटल, टोटल टोटल चेंज इन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी वेक्टर मॉड में ये हो जाएगा क्या, मॉड यू आई माइनस यू, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो ये बच्चों इसमें से इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो कट जाएगा माइनस माइनस की वजह से, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो ये वेक्टर में होगा। चलो अभी वेक्टर रहने देते हैं। तो ये वेक्टर में आएगा तो हो जाएगा 2u
साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब यही अगर मैं माड में कर दूं, माड वेक्टर वी, माड में कर दूंगा तो ये यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं फिर वर्गमूल लेते हैं, अकेला है तो वही हो जाएगा 2u साइन थीटा। तो बच्चों ये है टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 2u साइन थीटा, मतलब ए से बी पर जाने के लिए। अब इस पे कई न्यूमेरिकल पूछा गया। ध्यान दे बच्चों, वो वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल रहता है। यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप रहेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा चेंज के लिए इसमें से इसको घटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, तो यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा। तो इस पर न्यूमेरिकल है, नीट में आया हुआ है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया बच्चों। यहाँ कहेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम बच्चों ये देख लीजिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम बच्चों ये हो जाएगा, मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम हो जाएगा m डेल्टा v, मोमेंटम इक्वल टू होता है mv। तो चेंज टोटल चेंज इन मोमेंटम मॉड वेक्टर डेल्टा p इक्वल टू m डेल्टा v, m मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम p इक्वल टू होता है mv। तो चेंज के लिए हर चीज चेंज वाला लग जाएगा। बस बच्चों ये m हो गया और v के स्थान पे 2u साइन थीटा आ गया, या ये लिखना चाहें तो 2mu साइन थीटा। ये बहुत ही कीमती सूत्र यहाँ पे आपका आ गया है और बहुत ही कीमती सूत्र यहाँ पे आ गया। बहरहाल हर चीज जानना चाहिए। इसमें कितने न्यूमेरिकल बनते हैं, इसमें तो एक न्यूमेरिकल ये है कि इनिशियल वेलोसिटी आपका इतना यहाँ दिया है, तो वो कहेगा फाइनल वेलोसिटी बताइए यहाँ पर कितना होगा। तो यही चीज है जे कैप माइनस जे कैप लगा देंगे, जे कैप का जो ही गुणांक रहेगा कोफिशिएंट रहेगा उसको निगेटिव कर देंगे। तो एक सवाल तो यही बन गया, चेंज इन वेलोसिटी पूछता है तो इसमें से इसको घटाएंगे। आप ये कहिए इसमें से भी इसको घटा सकते हो तो माइनस में आएगा, जब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो फिर वही प्लस में ही आएगा, ये चीज तब भी वही आएगा चाहे बाद वाले में से पहला घटाएंगे। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हो गया बच्चों, टोटल चेंज इन मोमेंटम हो गया। तो आपका ये सवाल कंप्लीट होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये नीट में इस पे सवाल आया, मैं लास्ट में लगाऊंगा 2mu साइन थीटा। अब कैसे आया, मैं बच्चों कंसेप्ट के जरिए न्यूमेरिकल को घेरना चाहता हूं। कुछ टीचर है न्यूमेरिकल के जरिए कंसेप्ट को घेरना चाहते हैं, तो मैं कंसेप्ट के जरिए न्यूमेरिकल को घेरना चाहता हूं ताकि आपका न्यूमेरिकल न गलत हो। तो आप इसे सफाई से उतारें। तो हाँ बच्चों, हम लोग प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड छोटे छोटे जो डेरिवेशन है उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो अगला डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, या हिंदी में इसे कहते हैं उड्डयन काल। तो कोई प्रक्षेप या कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रक्षेप जितने समय तक, कोई प्रक्षेप जितने समय तक हवा में रहता है उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं हिंदी में। कोई प्रक्षेप जितने समय तक हवा में रहता है उसे प्रक्षेप का उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। ये थ्योरी आपकी जानकारी में होना चाहिए। या अंग्रेजी में भी वही डिफिनेशन लिखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। रिमेन्स मतलब बना रहता है एयर में जितने समय तक, वही क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है फेंक दिया जाए किसी कोण पर, वो कोण 0 से ले बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। तो किसी कोण पर फेंक दिया जाए तो जितने समय तक, जितने टाइम तक एयर में बना रहता है वही टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसका इंग्लिश में ये डिफिनेशन लिखा है, हिंदी में मैं बोल चुका हूं। अब इसका डेरिवेशन करना है बच्चों। तो ओ से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब देखें, अब इसका डेरिवेशन दो तरीके से हो सकता है। एक पहला तरीका मैं कर रहा हूं, दूसरा तरीका फिर कर रहा हूं। बच्चों ये सब पुरानी कहानी है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका कंपोनेंट u cos थीटा, इसका कंपोनेंट
u साइन थीटा है। और ये P हमारा पीक पॉइंट है, P हमारा क्या है, पीक पॉइंट है। तो P हमारा पीक पॉइंट है, यही एक ऊंचाई ऐसा है बच्चों जो सबसे ज्यादा है और हर ऊंचाई 2 बार मिलेगा, यहाँ 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 हर ऊंचाई 2 बार मिलेगा। यही एक पीक पॉइंट वाली जो ऊंचाई होती है वो केवल एक मिलेगा और उसे कैपिटल एस से मैं दर्शाऊं। पीक पॉइंट पे बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे Vx इक्वल टू क्या लिखा है, u cos थीटा। मैं आपको बता चुका हूँ प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में, दशा में कहीं भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलता नहीं है। और पीक पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है, वो यहाँ दिखाया गया है। तो ये डिफिनेशन हो गया बच्चों। एक चीज और, जितना समय O से P तक जाने में लगता है बच्चों, उतना ही समय P से B तक जाने में भी लगता है। तो यहां इसीलिए मैं लिख दिया टाइम ऑफ एसेंट O टू P इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट P टू B इज इक्वल टू क्या है, T है। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं डेरिवेशन के लिए फॉर O टू P, मतलब इसमें टाइम चाहिए तो मैंने वो हाइट वाला डेरिवेशन शुरू कर दिया। तो इसमें टाइम चाहिए तो टाइम वाला होना चाहिए। तो पहला वेलोसिटी फ्रॉम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगेगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला फार्मूला यहां लगना चाहिए। तो वी वाई यहाँ y कर दीजिए बस। तो ध्यान दे बच्चों, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है इसलिए वो फार्मूला लगना चाहिए था। तो ये हो जाएगा वी वाई। तो वी वाई क्या होगा, तो ये है आपका 0, यू वाई है u साइन थीटा माइनस जी टी इस तरफ ले आएंगे, जीटी इस तरफ ले आएंगे, u साइन थीटा हो गया। तो t इक्वल टू बच्चों आया u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये भी बच्चों एक फार्मूला है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो जब आपसे कहा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल के पीक पॉइंट पर पहुंचने पर, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर कितना समय लगता है, तब ये फार्मूला सही है। तो लेकिन अब इसी का 2 गुना अगर कर दें, क्योंकि जितना समय चढ़ने में लगता है उतना समय उतरने में लगता है, ऊपर से नीचे आने में भी लगता है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्या, टू स्मॉल टी। तो इसे टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से दर्शाया जाता है 2, और स्मॉल टी की ये वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। यस। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन हुआ एक पहले तरीके से। एक और तरीके से ये डेरिवेशन हम करना चाहेंगे, तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और डेरिवेशन हो सकता है। इससे पहले O से P तक का निकाले थे टाइम, उसके बाद 2 टाइम्स कर दिए थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया था। अब की बार बच्चों O से P तक एक साथ ले लेते हैं। एक साथ लेने से ये फायदा रहेगा कि यहां से गया इसी लेवल पे फिर आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। अरे जहां से चला उसी लेवल पे फिर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक लेवल जो ऊपर वाला ऊंचाई वाला होता है डिस्प्लेसमेंट, वो ऊंचाई वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है आर मतलब अथवा, अगर कोई लड़का ये करना चाहे, फॉर ओ टू बी, ओ से बी के लिए, फ्रॉम जो सेकेंड इक्वेशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसकी सहायता से करेंगे। बच्चों जब ओ से गेंद चलकर बी पे गिर गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो यू साइन थीटा। अब टोटल टाइम के स्थान बच्चों कैपिटल टी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ओ से बी के लिए जो समय लगेगा वो टोटल टाइम है, कैपिटल टी प्रयोग करिए। -1/2 जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, जी ये वाला वैल्यू इधर ले आइए, 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। एक टी से कैंसिल हो जाएगा और 2 से गुणा जी से भाग कर दे रहे हैं इसी टाइम पे, तो हो जाएगा 2u
साइन थीटा अपान जी। तो ये डेरिवेशन और आसान है बच्चों, लेकिन जानना सब कुछ चाहिए। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन बच्चों क्लियर हुआ, आप इसे सफाई से उतार लें। हाँ यस विद्यार्थी देखें, और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड अगला हेडिंग बच्चों है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों ध्यान दें, जब आप कोई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं तो ऐसी दशा में केवल एक ऊंचाई ऐसी होती है जो अकेला होता है, बाकी हर ऊंचाई जो है दो दो बार आता है, ये आप ध्यान दें। तो एक पीक पॉइंट वाला, तो फिगर वही है, दोबारा उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो अब की बार हम हाइट का फार्मूला ज्ञात करना चाहते हैं। इससे पहले वो टाइम का ज्ञात किए, कितना समय लगा वहां से वहां तक जाने पर। तो इसके लिए बच्चों तीसरे समीकरण में हाइट का भी है और इसमें टाइम नहीं है, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दें, तो ओ से पी के लिए फार ओ टू पी फ्रॉम, मतलब इस फार्मूले की सहायता से, तो मैं वहां वर्टिकल लिया जा रहा है तो हर जगह वाई लगा दे रहा हूं, हर जगह वाई लगा दे, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एक्सीलरेशन। चलिए देखते हैं। तो ओ से पी पर लास्ट वेलोसिटी क्या है, ये 0 है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो जो एक्सीलरेशन होता है वो नीचे की ओर होता है, ट्वाइस जी यस वाई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, एच, फिगर में है भी। तो चलिए ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए, इस तरफ ले आएंगे, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों h इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो आज से बच्चों हाइट के लिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। एक चीज और, तो साइन थीटा का मान मैक्सिमम, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बच्चों 1 होती है। 1 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो खेल कूद जंप वाला होता है, जंप वाला, ये जंप इस टाइप से वर्टिकल जब हम जंप करते हैं, वर्टिकल जंप करते हैं, तो इंसान सबसे ज्यादा ऊंचाई पे वो जंप कर सकता है। तो जंप का खेल होता होगा, तो अगर थीटा इक्वल टू 90 पर आप जंप करें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाएंगे। किसी गेंद को आप यूं फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई एक बार मिलेगा, ये प्रक्षेत्र के लिए तो है ऊंचाई, लेकिन अगर 90 अंश पे आप किसी गेंद को फेंकें तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा बच्चों। तो यहां पे लिख देते हैं हम, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 का मान 1 होता है, तो एच का मान क्या होगा, एच मैक्स, तो एच का मान हो जाएगा यू स्क्वायर अपान 2g। तो ये भी आप ध्यान दें फार्मूला, मैं यहां लिख देता हूं, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, जिनको आवश्यकता है। तो बच्चों हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, आप इसे सफाई से उतार लें, हम नहीं समझते कोई आपको दिक्कत होगी। तो जिसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट वाला हो इक्वेशन, उसके लिए हाइट वाले के लिए फार्मूला लगाएंगे, और जिसमें टाइम आता हो, वेलोसिटी आता हो, उसके लिए टाइम पीरियड वाले के लिए लगाएंगे। तो हाँ विद्यार्थी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में बच्चों ये है कि ये प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ये लास्ट हेडिंग है एक समतल के लिए। एक और पढ़ाना है, वो केवल जेई के लिए है, वो नीट के लिए नहीं है। तो आज ये डेरिवेशन यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद आने वाला वीडियो केवल न्यूमेरिकल का होगा, और उसके बाद ये इंक्लाइन प्लेन के लिए पढ़ाया जाएगा। तो आप देखें, तो ये प्रक्षेप का परास, हिंदी प्रक्षेप का परास कहते हैं। तो कोई प्रक्षेप या कोई ऑब्जेक्ट अपने आवर्तकाल में या अपने उड्डयन काल में जितना क्षैतिज दूरी तय करता है, जितना क्षैतिज दूरी तय करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप का परास कहते हैं। या हिंदी अंग्रेजी में वही चीज लिखा बच्चों, द बॉडी कवर्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब बॉडी कवर्स माने
तय करता है, कवर करता है दूरी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग मतलब दौरान, फ्लाइट टाइम, फ्लाइट टाइम मतलब उड्डयन काल के दौरान कोई बॉडी जितना हॉरिजॉन्टल दूरी कवर करता है उसे कहते हैं क्या, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप का परास। एक बार अंग्रेजी में दोबारा सुन ले। द बॉडी कवर्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान दें, इट्स डिनोटेड कैपिटल आर, इट्स डिनोटेड कैपिटल आर। तो बच्चों यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट गया, जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है फिगर के अनुसार ओबी, वही हमारे लिए क्या है, रेंज। रेंज है तो यहाँ पे अगर निर्देशांक दर्शाया गया तो ये एक्स एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस आर है, वाई एक्सिस पे 0, इसीलिए आर 0 दर्शाया गया। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए बच्चों, तो हर चीज हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रयोग होगा, और टाइम तो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, चाहे आप इस पथ पे जाएंगे तब भी टाइम टी लगेगा, और यहां से इस पथ पे जाएंगे तब भी फ्लाइट टाइम वही होगा, फ्लाइट टाइम वही होगा। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फिगर के अनुसार ओबी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गुणे टाइम ऑफ फ्लाइट, गुणे टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ओबी, ओबी बच्चों कितना है आर, चलिए ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप एक बार यू एक्स कह सकते हैं, गुणे टाइम कैपिटल टी कह सकते हैं, या चलिए वैल्यू रखते हैं, यू एक्स है, यू एक्स है कितना, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कितना है, यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, गुणे टाइम पीरियड उड्डयन काल, तो ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब एक में करते हैं तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो ये आएगा यू स्क्वायर, एक तो पहले आप इसे कर दीजिए यू स्क्वायर, उसके बाद एक में करिए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा अपॉन जी। तो बच्चों जो हाई स्कूल पढ़ के आए होंगे उनके लिए ये 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का को एक में कैसे लिखा जाता है उन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि हाई स्कूल के मैथ में कोर्स में नहीं अब रह गया है, तो इसलिए वो लोग हमारा बेसिक मैथमेटिक्स 02 और 03 देख लें, वहां पे सब जानकारी आपको दे दी गई है। हाँ, तो इसके स्थान पे बच्चों होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आर बराबर बच्चों होता है, यस। तो आज से रेंज का फार्मूला बच्चों ये रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। तो परास जो होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। यहां से ये चीज देखिए और सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। हाँ यस, तो जैसे यहां देखें ये कब अधिकतम होगा बच्चों, आप किसी की कुछ चीज प्रैक्टिकली दिमाग में हमेशा होना चाहिए। साइन थीटा, ये टोटल साइन 2 थीटा का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब रेंज क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा बच्चों 45 होगा, तो थीटा 45 रखें तो 45 2 जार 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी दशा में रेंज सबसे ज्यादा होगा, तो ध्यान दें। तो इफ बच्चों इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन आर मैक्स तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी, साइन 90 का मान 1 होता है, तो आज से ख्याल करना है आर मैक्स बच्चों हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये फार्मूला भी आपको जानना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपके अंदर ये फील होना चाहिए कि किसी गेंद को अगर आप क्रिकेट खेलने वाले पसंद करते हैं तो अगर 45 अंश के कोण पर गेंद को मारा जाए तो भगवान कसम गारंटी है वो बाउंड्री के बाहर ही जाके गिरेगा। तो ये सबसे ज्यादा रेंज कब आएगा, जब आप किसी गेंद को 45 डिग्री पर मारेंगे। हाँ, तो ये अधिकतम हो गया बच्चों। इसमें एक थोड़ा सा और केस रह गया है
विद्यार्थी, एक ये होता है अगर हम थीटा कोण पर भेजते हैं, फॉर थीटा, थीटा के लिए रेंज r बराबर अभी हमारा आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी आया बच्चों। चलिए आराम करने देते हैं। फॉर 90 माइनस थीटा के लिए बच्चों, अगर हम किसी गेंद को 90 माइनस थीटा कोण पर फेंके तब क्या होने वाला, तो हम मान लेते हैं वो रेंज r डैश हो जाएगा, तो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्थान पे बच्चों 90 माइनस थीटा अपान जी हो जाएगा। फिर देखें u स्क्वायर साइन 2 को अंदर करें तो हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा अपान जी। बच्चों साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। और बेसिक मैथमेटिक्स 0203 देख ले, वहां सब समझाया गया है। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और ये क्या होता है r। इससे यहां सिद्ध क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता बच्चों, यदि किसी ऑब्जेक्ट को थीटा कोण पर फेंका जाए या 90 माइनस थीटा कोण पर फेंका जाए, रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को थीटा कोण पर फेंका जाए तो रेंज ए आता है, अगर 90 माइनस थीटा पर कोण पर फेंका जाएगा तब भी रेंज वही आता है। तो ये बहुत जरूरी है, इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। थीटा मतलब अगर थीटा इक्वल टू 30 अंश है, रेंज 45 मीटर आता है, तो 90 माइनस 30 मतलब 60 एंगल पर फेंकेंगे तब भी रेंज क्या आएगा, 45 मीटर ही आएगा। यहाँ 30 अंश के कोण पर फेंके तब भी रेंज वही आएगा, 60 अंश के कोण पर फेंकेंगे तब भी रेंज वही आएगा। तो 60 अंश के कोण पर फेंकेंगे बच्चों तब भी रेंज वही आएगा। तो बच्चों यहां नोट में केवल इतना हम लिख सकते हैं, रेंज इज सेम फॉर थीटा और 90 माइनस थीटा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री फेंका जाए या 90 डिग्री पर फेंका जाए, रेंज में कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों। तो बच्चों जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड समतल पे डेरिवेशन था जितना, एक क्षैतिज पे जो डेरिवेशन था इसका इस टाइप के केस में, तो बोर्ड और नीट लेवल का यही इतना कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग आने वाले वीडियो में प्रॉब्लम हल करेंगे। एक वीडियो में प्रॉब्लम जाएगा पूरा, उसके बाद का वीडियो इंक्लाइंड प्लेन का होगा, वो जेई वगैरह के लिए है। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।